देखिए, समरूप आवेशित चाप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित चाप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क देखो ये वाला। ये कोई अब की बार अपने को आधी कोई रिंग दे दी। अपने को कितनी रिंग दे दी? आधी कोई रिंग दे दी। ये इसका सपोज करो सेंटर है। देखो ये पूरा बनाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ तक ही आएगा ना, ये मान लो। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला याद करो तो ये एंगल अल्फा है और ये आर रेडियस है, ये सेंटर ओ है। तो लिख लो ई बराबर, आपको निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इससे हो जाएगा। ई आर्क बराबर 2k λ/r, 2k λ/r और sin α/2, sin α/2। ये कर लो आप। ये अल्फा पूरा एंगल है। और लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? देखो बेटा, लेमडा बराबर 2 अपॉन, तो क्या होता है, एक तरीके से आर की तो होता है। ठीक है, आर इंटू अल्फा बोल दूंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये पूरा चाप ही तो होता है। अरे क्यू अपॉन आर की तो होता है, पूरा होगा तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? 2 पाई आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 2 पाई आर। पूरा होता है तब तो 2 पाई आर बोल देते हैं। और अगर इतना ही लिया तो देखो, एंगल इक्वल टू कोण बराबर और चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर कितना हो जाएगा? चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना हो गया? अपने को ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी होगी? आर हो गया। कोण कितना हो गया? अल्फा। तो इसको आर की जगह वैल्यू पुट कर दो। एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। समझे हो या नहीं समझे हो? तो लेमडा की जगह हो गया आर अपॉन अल्फा। अगर पूरा होता तो क्यू अपॉन 2 पाई आर कह रहे थे। एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ? क्यू अपॉन आर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो लेमडा आ रहा है इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हो और अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हो। समझ में आ गया? इससे हो जाएगा सारा सवाल। कर लो ये अच्छे से करना। हेडिंग लिख ली है सब बच्चों ने? पूरा लिख लिया? बताइए। अब देखो, ये आया कैसे वो देखेंगे। चले, देखो वैसे ही करना है जैसे रिंग किया था। देखो बेटा, नोट देके लिखना है आया कैसे ही। देखो ये रिंग है, समझ रहे हो? और इसको मुझे इस सेंटर वाले पॉइंट पे निकालना है। ठीक है। अब ये देखो बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट है, ये मान लो। ये छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूँ, मान लो। ठीक है, ये डीएल मान लेता हूँ। ठीक है। और ये एंगल है, यहाँ से α/2 कह देता हूँ। और ये भी पूरा क्या हो जाएगा? α/2 कह दूंगा। ठीक है, या छोड़ो। आप ये जो एलिमेंट काटा है ना, यहाँ से अपन मैं कह देता हूँ थीटा एंगल है, और जबकि पूरा एंगल कितना है? अल्फा है। ऐसा भी कह सकते हो या α/2 भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। वो मैं समझा दूंगा आपको कैसे। ये थीटा है। तो देखो, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डी बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू और डी क्यू और बाई, ये दूरी मैं कितनी मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। ये दूरी कितनी मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। और ये दूरी आर होती है इसकी, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। सॉरी, एक्स नहीं होती है बेटा, आर ही होती है। ठीक है। ये दूरी कितनी होती है? आर ही होती है। क्यों? क्योंकि रिंग ही ली है अपन ने। क्या ली है? रिंग ही ली है। रिंग की त्रिज्या तो सेम होती है। रिंग की त्रिज्या क्या होती है? सेम होती है। समझ गए?
तो के डी क्यू और बाई कितना कर दो बेटा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है पहली स्टेप के अंदर? ठीक है, ठीक है, दिक्कत है। देखो दूसरा एक बात है बेटा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन चाप होता है बेटा, क्या होता है चाप, लेमडा बराबर क्यू अपॉन आर्क बोल देता हूं, और आर्क बराबर क्या होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन कितना होता है बेटा रेडियस होता है। आर्क एंगल कितना है, एंगल पूरा अल्फा एंगल है, पूरा एंगल कितना है बेटा, आर्क कितना है, आर्क अपने को निकालना है, रेडियस कितनी है आर, तो आर्क बराबर कितना हो गया कैपिटल क्यू अपॉन आर है, कैपिटल क्यू अपॉन आर अल्फा। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्या बना रहा है, क्या बोल रही है, बोल भी गई है, मना भी करती है। देखो बेटा यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ हो गया, अब देखो इसका एक कंपोनेंट तो इस साइड आएगा, और अगर मैं इधर डीएल काट दूं, ठीक है, अगर मैं इधर डीएल अगर काट दूं तो इसका डी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बीमारी है तुम्हें, मैं कह रहा हूँ मत लाया करो, घर का सारा सामान उठा लो, बोतल उठा लाओगे, चप्पल उठा लाओगे। हाँ देखिए ये हो गया। अब ये देखो बेटा, एक सवाल के अंदर अपन ने ये एंगल है ना गलत ले लिया था, ये ध्यान रखना, ये एंगल साइन था वो कोस नहीं था, ठीक है, तो ये देखो थीटा हो गया, जी हाँ सही थी, ठीक है, ये देखो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कितना होगा थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? देखो ये थीटा, ये देखो यहाँ से, ये देखो, ये देखो, ये और ये देखो 90 है ना, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा बराबर, ये देखो बेटा ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये और ये 90 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट इधर पड़ गया, तो ये क्या हो गया डी कोस थीटा, ये कंपोनेंट क्या पड़ा डी साइन थर्ड ना होगा, कोस थीटा ये होगा, और ये दो कंपोनेंट क्या पड़ गए डी साइन थीटा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दो कंपोनेंट है वैसे, दो एरो का मतलब होता है दो है। ठीक है, तो एक तो सीधा तरीका नीट के बच्चों के लिए तो सिंपल सा ही होता है, ठीक है, ई बराबर 2 DE साइन थीटा लिख दो बेटा, क्या लिख दो D/2 साइन थीटा लिख दिया, ये देखो 2 DE साइन थीटा लिख दिया, डी कोस थीटा कैंसिल कर देंगे, डी थीटा क्या कर देंगे इधर रखोगे। हाँ समझ में आ गया मेरी बात को, आपका जो जितना भी लाइन ऑफ एक्शन है वो तो इधर का अलग है। हाँ 2 DE साइन थीटा समझ में आ गया, आपने कोई दिक्कत है बताओ बेटा, डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा एज यूजुअल बात है लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल। ठीक है, अब ये देखो बेटा यहाँ पर, तो ई बराबर 2, डी की जगह क्या आ जाएगा के, डी क्यू की जगह आ जाएगा लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ई बराबर 2 के लेमडा डीएल की जगह क्या लिख दो बेटा, ये रहा आर इंटू कितना हो जाएगा अल्फा, अरे आर इंटू कितना हो जाएगा अल्फा, और अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा को साइन थीटा पड़ा रहने तो अपना क्या जा रहा है, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो ये थीटा की जगह अपना पूरा थीटा की जगह अल्फा/2 ही तो है ये, अल्फा/2 अल्फा/2 तो है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पूरे एंगल की जगह लिख दो साइन अल्फा/2 लिख दो। ठीक है, साइन अल्फा/2 लिख दो, एक तरीका तो यही है। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो ये आ गया आंसर, तो ई बराबर कितना आया 2 k लेमडा/r और साइन अल्फा/2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बस यही तो होगा फॉर्मूला, अरे यही फॉर्मूला है क्या? ठीक है यही है ना। अब बताओ कोई दिक्कत है तो देखो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, जैसे पहले चला है ना वैसे ही अपन चले अभी भी। देखो पहले छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दिया, तो कुल जो विद्युत क्षेत्र है ई बराबर 2 DE साइन थीटा है, डी की जगह वैल्यू पुट कर दिया, चेंज ओनली क्या हो रहा है डीएल चेंज हो रहा है,
और डीएल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाली बात है, आर इंटू अल्फा हो जाएगा। और ये कितना है, थीटा की जगह एंगल कितना है, अल्फा बाई 2। थीटा की जगह एंगल कितना है बच्चे, यहां ही ले लो आप, छोड़ो आप, साइन अल्फा बाई 2 ही ले लो। ठीक है, कितना ले लो भाई, ये वाला थीटा ना लेके साइन अल्फा बाई 2 ही ले लो। आप ऐसे घबरा जाओगे इधर भाई, ये अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है। ठीक है, समझ के आ गया। अरे ये भी अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है, बोलो। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई क्या, आ गया समझ में। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। डीएल की जगह आर इंटू अल्फा ही तो होता है। ठीक है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकुलम, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजन। मत दुख पा तो फिर मैं हिंदी में बोलूं, इज प्लेस्ड एट द ओरिजन। देख लिया, हिंदी में लिखो, आवेश 0.009 माइक्रोकुलम मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण बिंदु, इस आवेश के कारण बिंदु √2 √7 और 0, √2 √7 और 0 पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। √2 √7 0 पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द intensity of electric field due to this point, due to this point, this point charge at point √2 √7 और 0। कैसे करोगे सवाल को, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो बेटा क्या हुआ,
वही वाली बात हो गई, अपन ने पहले बहुत बार कर चुके हैं। ये कह रखा है कि 0 0 0 पर कितने माइक्रोकुलाम का है। सपोज करो क्यू है, सपोज करो कितना है, क्यू है, और क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, 0.009 माइक्रोकुलाम है। और किसी बिंदु आर के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और इस पॉइंट का कितना है बेटा, √2 √7, और ये कितना है, 0 है। इसका मतलब ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, √2 i और √7 जे और प्लस 0 ये हो गया। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर के क्यू और बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब कर दो बेटा और आर वेक्टर कर दो। सबसे बढ़िया ये रहता है। ठीक है, कर दोगे तो बताओ। ई वेक्टर बराबर के का वैल्यू 9 इंटू कितना होता है, 10⁻⁹ और ये कितना होता है, 0.009 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। और आर वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया बेटा, √2 i और √7 जे हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आर, आर कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 7 और का 3/2। यही तो होगा, यही तो होगा। समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लो। देखो बेटा, √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर और की पावर और 1/2 और की पावर 3, की पावर 3, ये बोला। समझ में आ गया, आ गया समझ, बस इतना ही सवाल था ये तो। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर अब कर लोगे। अब अगर वैसे करना चाहते हो तो आर केप कर लो, जो बात एक ही है की जगह। ठीक है, तो 9 इंटू, इसको सोल्व कर लो, 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁻³ लिख दूंगे इसको, 9 इंटू 10⁻⁻³ रख दूं, 10⁻⁻6 है ही। और इसको पढ़ा रहे तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, 7 और 2 9 हो गया ना। और 9 का रूट कितना होता है, 3, और 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। और ये कितना हो जाएगा, √2 i और √7 j। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब आपको बताइए, ये अगर आर वेक्टर बराबर कितना होता है, आर वेक्टर बराबर आर केप इंटू कितना होता है, आर केप इंटू आर होता है ना। तो ऐसे कर दो तो एक ही बात है, तो 27 हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, और ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना ऊपर, अरे 3 बच जाएगा ना, 9 और 3 बच जाएगा, 3 इंटू 10⁻9 से 9 कट गया, 3 बच गए। 3 इंटू कितना हो जाएगा, √2 i प्लस √7 j। ये आंसर आ गया। इतना ही सवाल है, बताओ समझ में आ गया। और डायमेंशन क्या होती है बेटा, न्यूटन पर गुलाम, न्यूटन पर गुलाम। अच्छा लगा बुरा लगा। अब इसका मतलब ये हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण बेटा, इसके अंदर पॉइंट में लिख लेना, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बेटा, ई वेक्टर बराबर के क्यू, या कैपिटल क्यू लिख दो तो बात एक ही है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू, एज यूजुअल जैसे पहले अपन ने कर रखे हैं सवाल भाई, बराबर। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आ गया सब बच्चों को। एक सवाल हुआ, अब इसको बाद में करना, अब आप बिना देखे करना, मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब बिना देखे करना बेटा, ठीक है ना। हाँ देख लो एक बार से, सवाल ऐसे हुआ बिना देखे करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आगे सवाल देखो, इधर इधर 80 रुक, बिना देखने से पहले देख के ही कर लूं पहले मैं, फिर मैं अपने आप देखती रहूंगी ऐसे। हाँ ये बढ़िया तरीका है, गुड। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। ये सारे सवाल आपको रफ कॉपी में करने, मैं बोर्ड पे कर ही रहा हूँ, ठीक है। फिर बिना देखे करना है बेटा। देखिए, चित्र ए व बी के अनुसार, चित्र ए व बी के अनुसार, चित्र ए व बी के अनुसार वितरित अनंत आवेशों के कारण, वितरित अनंत आवेशों के कारण, अनंत आवेशों के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो।
ठीक है बेटा, इंग्लिश में लिखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजन ड्यू टू infinite number of charges, due to infinite number of charges, ये बाद में कर लेना बेटा, पहले इसको देख लो, मैं समझा देता हूँ। ड्यू टू इनफाइनाइट, रफ कॉपी में करना है, रफ कॉपी कहाँ है तुम्हारी? हाँ इस पे करना है, क्या बात। पहले तो ऊपर वाला सवाल है, नहीं फिर कॉपी में नहीं करना है, रफ कॉपी में करो पहले, क्योंकि तुमसे गलतियां होंगी, ये स्वाभाविक सी बात है। ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज एज शोन इन द फिगर ए एंड बी, एज शोन इन द फिगर ए एंड बी, ये ए है ये बी है। अब देखो बेटा ये कैसे करोगे, सुन लो पहले बात, इधर देखो बेटा, फॉर्मूला वही लगाना है। ये देखो, ये एक दूरी दे रखी है, ये दो दूरी दे रखी है, ये तीन दूरी दे रखी है, और डायरेक्शन बेटा आर के पी है। डायरेक्शन कितना है? आर के पी है। समझना बात को फीजा जी, आप भी समझ सकते हो दीदी, ठीक है। हाँ देखो बेटा, इस बिंदु पर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई वन स्क्वायर, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन दो स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हो रही, के क्यू अपॉन चार स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा बेटा? आर कैप। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई, के क्यू को बाहर ले लो। ये कौन सी सीरीज बन गई बेटा? ठीक है, सीरीज बन गई ना एक है, ये कितना हो जाएगा? दो की पावर चार, भाई दो की पावर चार ही तो होगा, वन अपॉन दो की पावर आगे आठ, इस तरीके से होता जाएगा ये आर कैप। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू वन अपॉन वन माइनस आर, वन माइनस आर, आर का मान कितना है? वन बाई टू है, वन बाई फोर है? हाँ वन बाई फोर है ना भाई, ये आप वन इसको करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये टू की पावर दिख रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो वन बाई फोर है बेटा, ठीक है, तो यहां से देखो वन बाई फोर, आपको क्या करना पड़ेगा? वन बाई फोर का स्क्वायर, वन बाई फोर की पावर क्यूब, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अगर अगर आप आगे ऐसे सीरीज खोलोगे ना, तो ये आपको ये देखना पड़ेगा ये है क्या चीज, वन बाई टू की, फिर वन बाई टू की बार तीन आना चाहिए था, तब तो ये वन बाई वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या आ रहा है? वन आ रहा है प्लस वन बाई फोर आ रहा है, फिर देखो बेटा वन बाई फोर का स्क्वायर आ रहा है बराबर, प्लस वन बाई फोर की पावर क्यूब आ रहा है बेटा। और अपना फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा, वन वन प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर क्यूब प्लस ऐसे होता है, ठीक है। तब आपका एस का फॉर्मूला क्या लग जाता है? जो भी ए है या ए इंटू आर है, तो ए तो वन है ही, वन अपॉन वन माइनस आर फॉर्मूला तब लग, ठीक है ना। तो ये गलती मत कर देना, वन अपॉन कितना आ जाएगा? फोर आएगा, ठीक है। तो यहां तक देखो बेटा, ये आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन फोर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे? अगला अगला क्या होगा बेटा? अगला तो बहुत ही सिंपल है, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा? ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बताओ? के क्यू बाई वन स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन टू स्क्वायर, और ए प्लस के क्यू अपॉन फोर स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये इंटू आर के कर दोगे, ठीक है। ये मैं हमेशा, मेरे को डायरेक्शन की आदत है, इसलिए मैं डायरेक्शन जरूर लिखता हूँ, ठीक है। अब बस इस सवाल में क्या अंतर है बताओ? यहाँ माइनस है, यहाँ कितना है? माइनस है, तो ये बेटा देखो वन माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, और वन बाई फोर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ये आते, तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? वन अपॉन वन माइनस माइनस वन बाई फोर आ जाएगा, ठीक है, और के इंटू क्यू इंटू आर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? ये दोनों सवाल कर लोगे? देख लो एक बार अच्छे से, ऐसे करना है सब बच्चों को, थोड़ा सा करोगे प्रैक्टिस में आ जाओगे, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? आ गया? ये आ गया, ठीक है। अगला करो, तीसरा सवाल लिखो बेटा, एक बिंदु आवेश कैपिटल क्यू बिंदु, अगला सवाल लिखो बेटा, एक बिंदु आवेश कैपिटल क्यू बिंदु कैपिटल ए जीरो जीरो पर रखा हुआ है, जीरो जीरो पर रखा है, ये बेटा इसको कैपिटल ए कह रहा है, और ये जीरो जीरो कह रहा है, और ये दूरी इसने आर वेक्टर कही है,
और ये बिंदु एक्स वाई कह रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, बिंदु बी कह रहा है। ठीक है, तो लिखो तो बिंदु बी एक्स वाई, बिंदु बी एक्स वाई, ये तो पहला ही पहला सवाल हो गया। बिंदु बी एक्स वाई पर विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखो, पर विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखो, पर विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखो। ये तो कर लोगे। आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स आई के वाई जे के, और ए मोडो बार कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे समझ गए क्या? ठीक है, आ गया। ठीक है बेटा, बस आप इतना ही कर लो। अच्छा इंग्लिश में नहीं बोला, इंग्लिश में लिखो ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस, ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट ए पॉइंट कैपिटल ए 0 0, कैपिटल ए 0 0। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड at pxy in vector form, at pxy in vector form। अब देखो बेटा, अब एक और लिखो, एक उसके अंदर रफ कॉपी में लिखो, रफ कॉपी में अपना पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 कच्ची पेंसिल से मार्क कर सकते हो बेटा। पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 10, 8 9 और 10, और क्वेश्चन नंबर 3, और एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2 मत करो। अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं करवाई आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइंस नहीं करवाई, इतने कर लोगे। आराम से करना। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जो आपको वाकई में समझ में नहीं आया, उसको चाहे 3 बार कर, उसकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। एक 4 क्यू आवेश है, ये देखो एक 4 क्यू आवेश है और एक क्यू आवेश है, और दोनों कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इधर देखो इधर। हाँ, अब यहाँ पर देखो, सपोज करो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। ये दूरी जितनी होगी मैं मान लेता हूँ अक्स है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 30 माइनस अक्स हो जाएगी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इस और क्यों आवे इसकी वजह से, तो अब देखो ये दूरी क्या होती है, ये आर केप डायरेक्शन है, ये कितनी है, आर केप या अक्स केप मान लो, मान लोगे। किसी ने किया भी है क्या ये सवाल, कितने लोगों ने किया है? शाबाश। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ई पर विद्युत क्षेत्र, अब देखो इसकी वजह से मान लो 1 है ये, और ये 2 है। ठीक है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र E1 है। E1 बराबर हो गया 4Q और K और अपॉन अक्स स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड, प्लस के अक्स के हो जाएगा। E2 बराबर इसकी वजह से इस साइड आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स के। ठीक है, और अब ये बोला है इसने कि टोटल विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर और प्लस E2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस ये आ जाएगा KQ अपॉन 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एक्स केप लगाओ तो लगा दो दोनों। ठीक है, एक्स केप, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2/x बराबर 30 माइनस एक्स,
और ये कितना हो गया 60 माइनस 2x बराबर x हो जाएगा। तो 3x बराबर 60 हो गया और x बराबर 20 हो गया। x बराबर 20 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 4q से तो कितनी दूरी पर है, 20 दूरी पर है, और x से q से कितना है, 10 पे दूरी पर है। तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है फर्स्ट ऑप्शन, आवेश के मध्य q से 10 सेंटीमीटर। आ गया, कर लो। किसने नहीं किया? किया सब बच्चों ने? जल्दी से करो तो जल्दी। ये तो पहला, ये एक आवेशित कण एक विद्युत क्षेत्र में गति करने को स्वतंत्र है। ये गमन करेगा, बल की दिशा के अनुदिश करेगा। अरे वैसे भी विद्युत क्षेत्र बल की दिशा के अनुदिश ही करता है। समझ गया है क्या? अरे कोई चार्ज क्यों रखेगा, उसको बल की दिशा में करेगा, जिधर बल लग रहा है उसकी दिशा में करेगा। ये तो कोई बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि सदैव बल की दिशा के अनुदिश। ठीक है। अब बल की दिशा के अनुदिश यदि प्रारंभिक वेग कितना हो, शून्य हो, लेकिन प्रारंभिक वेग उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर 2-3 चार्ज हो गए, ये कहना चाह रहा है सदैव बल की दिशा के अनुदिश होगा क्या? अब 2-3 चार्ज हो गए तो बदल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। यदि बल रेखा के साथ न्यून कोण दिशा में कुछ प्रारंभिक वेग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला होगा, फिर दूसरा होगा बल की दिशा के अनुदिश यदि प्रारंभिक वेग क्या हो, शून्य। ठीक है। अब देखो, अब एक टॉपिक और करेंगे क्या? अपन पहले सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव करते हैं, हेडिंग दो, विद्युत द्विध्रुव है। आपको बहुत सिंपल सा बताऊंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, करो बेटा, हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कोई बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा -q से +q होती है। विद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब है? विद्युत द्विध्रुव के पहले अपन एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, अब अपन किसकी बात करेंगे, डबल चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डबल चार्ज की बात करेंगे बेटा। देखो अपन दो चार्ज ले लेते हैं। अब देखो मेरे को है ना कुछ भी नहीं पता है, ये देखो मजे की बात, ये मैंने क्या है, एक -q लिया और एक +q लिया। मुझे अभी तक ये बात नहीं पता है कि मेरी दिशा क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी। वैसे विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस क्यों होता है? कोई बता सकता है कैसे? मुझे बता सकते हैं कैसे? तुम कैसे कह सकती हो कि माइनस से प्लस की तरफ होगा? चंद बहादुर, हाँ, फिर क्या देख रहा है? देख भी रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो देख क्यों रहा है? हाँ, समझ आ गया मेरी बात को? माइनस से प्लस की तरफ कैसे होता है, ये सवाल आपको जानना है। देखो अपने आप आ रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, समझना बात को बेटा। ये देखो, ये मैं मूल बिंदु है मेरा, और यहाँ से दूरी मेरी कितनी है, R2 ले लेता हूँ। यहाँ से दूरी कितनी है मेरी, यहाँ से दूरी मेरी कितनी है, R1 वेक्टर है बेटा। ठीक है। और ये दूरी मैं ऐसे कह देता हूँ D वेक्टर है। ये दूरी कितनी है, D वेक्टर है, समझना। अब देखो अपने आप आएगा ये। अब वैसे आपको मैं बताऊं बेटा, डायपोल की जो है ना, एक्चुअली में जो डेफिनेशन होती है वो होती है समेशन ऑफ क्यू वाई इंटू आर आई वेक्टर लेनी है। डायपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, पी आई बराबर समेशन ऑफ क्यू वाई इंटू, का मतलब ये होता है चार्ज लेना है और मूल बिंदु से आपको दूरी लेनी है। मूल बिंदु से क्या लेनी है, दूरी। अब देखो बेटा, पी बराबर, चार्ज कितने हैं आपके पास में, बोलो कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं। पहला कितना चार्ज है, -q है। मूल बिंदु से दूरी कितनी है इसकी, R1 वेक्टर है, हो गया ना, प्लस है। तो दूसरा चार्ज क्या है, +q है। मूल बिंदु से दूरी कितनी है, R2 वेक्टर है। इसको ऐसे लिख दूं क्या, q बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख दूं। अब आप है ना यहाँ पर ट्राइंगल लो लगाना बेटा। ठीक है, मैं ऐसे कह देता हूँ, ये डायरेक्शन है, समझ रहे हो। अब ये देखो R1 वेक्टर और प्लस D वेक्टर बराबर कितना हो गया, R2 वेक्टर। त्रिभुज का नियम लग गया, ट्राइंगल लो लग गए, लग गए ना, ट्राइंगल लो लग गए ना। तो देख लो चाहे आप,
तो डी वेक्टर बराबर कितना आया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पी वेक्टर बराबर क्यू। अब देख लो वैल्यू पुट कर दो, डी वेक्टर यही होती होगी डेफिनेशन, क्यू इंटू डी वेक्टर ही होती है ना। तो डाइपोल मोमेंट की दिशा देख लो, माइनस से हमेशा क्या होती है, प्लस। ये होती है ओरिजिनल डेफिनेशन। समझ में आगे, इसलिए कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। पहली बात यही है। ठीक है, और क्यू क्या है, दोनों चार्जेस में किसी एक का मैग्नीट्यूड है। दोनों चार्ज में किसी एक का क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा लगा ना, बस इतना से था। ठीक है, तो ये कर लो पहले। तो सुनो अब रुको, इसके अंदर अब आप है ना कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ बेटा। एक सवाल है मेरा, ठीक है, और मेरे पास में क्या है, एक डायपोल रखा हुआ है। देखो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, और ये क्या है, प्लस क्यू है, और ये क्या है बेटा, माइनस क्यू है। अब कोई पूछे आपसे इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, कोई बताएगा क्या, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, बताओ डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसका कितना होगा, जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, समझ लो बात को। देखो डायपोल मोमेंट वैसे तो P बराबर इसका जीरो होगा। ठीक है, वैसे तो इसके बाद में जीरो क्यों होगा, आप ऐसे बता देना, चाहे आप ऐसे लेते हो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। अब ये चार्ज और ये चार्ज में दोनों को काम में ले चुका हूं, ये चार्ज और ये चार्ज को मैं दोनों को अब दोबारा कंसिडर नहीं करना है इसको। ठीक है, एक ये ले लिया, एक ये ले लो बेटा, ये रहा। ठीक है, तो फुल डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, P बराबर ये मैं मान लेता हूं, ये बीच की दूरी, ये एक इसकी वजह से कितना है, P1 है। इसकी वजह से डायपोल मोमेंट कितना है, P1 है। ठीक है, P1 कर देता हूं बेटा, और एक कर देता हूं इसकी वजह से कितना है, P2 कह देता हूं, कह दूं। तो P वेक्टर बराबर, अब डायपोल मोमेंट तो आपको पता है चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड होता है। P1 का वैल्यू कितना हुआ बोलो, P1 का वैल्यू कितना हुआ, दोनों में से दोनों चार्जेस में किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है, तो Q लिख दो बेटा, और इनटू कितना लेना है, बीच की दूरी लेनी है। और दिशा क्या होती है, ये। अब ये वाली दिशा इस साइड आ रही है, तो इसको क्या लिख दूं, Q इंटू डी, और डायरेक्शन क्या लिख देता बेटा, आई केप लिख दो भाई, ये तो प्लस आई केप है। समझ में आ गया। P2 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, भाई चार्ज होता है, चार्ज दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया जाता है, माइनस प्लस व्हाटएवर, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। क्यू डी इंटू कितना लिख दूंगा, माइनस आई केप। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, Q इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा, आई केप और माइनस आई केप इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो इसका कुल द्विध्रुव गुण कितना हो गया, जीरो। समझ में आ गया। एक बात ये भी कह सकते हो और एक बात ये भी कह सकते हो कि सिमिट्री होगी तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बात ये कह सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये पहला सवाल है। अब कोई बच्चा ऐसे कहते हैं कि गुरु जी आपने यही क्यों लिया, आप ये भी तो ले सकते हो, ये ले लो, तो एक ही बात है। अब इसका दूसरा तरीका कर रहा हूं बेटा, मैंने देखो वही सवाल लिया, समझ तो आ रहा है ना धीरे धीरे। ठीक है, ये देखो बेटा, ये माइनस क्यू लिया, मैं सवाल में कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, ये प्लस क्यू लिया, ये बीच की दूरी कितनी है, डी है, ये बीच की दूरी कितनी है, डी है, ये प्लस क्यू हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस क्यू हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये बीच की दूरी कितनी होगी, डी होगी। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तो ये देखो, आपने माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको P1 मान लेता हूँ, इसको कितना मान लिया, P1 मान लिया बेटा, ये P1 है, और ये क्या मान लेता हूँ, P2 मान लेता हूँ, ये P2 की डायरेक्शन ये होगी। अब इन दोनों चार्ज को शामिल कर लिया है, तो कभी भी दूसरे डायपोल में काम में मत लेना है इनको। ठीक है, तो अब बताओ कितना हुआ टोटल बराबर, P बराबर ये वाला P1 किस दिशा में है, जे के दिशा में, ये वाला किस दिशा में है, ठीक है, माइनस जे के दिशा में है। और P1 और P2 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, बराबर। P1 और P2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा क्या है, ये बराबर होते हैं, Q इंटू डी। तो बताओ P बराबर ये भी कितना आ गया, जीरो आ गया। ये मैं हमेशा वेक्टर में जरूर काम करता हूँ, मैं वेक्टर को कभी नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये डायपोल मोमेंट है। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया बताओ, आ गया। अब डायपोल मोमेंट की कोई अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो क्या हो गया, कि हमेशा दो चार्जेज हैं, तो उन दोनों चार्जेज का एक तो क्या लिया जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, और दोनों चार्जेज के बीच की दूरी ली जाती है। और डायपोल मोमेंट की दिशा हमेशा क्या होती है, माइनस से
प्लस की तरफ होती है, कोई पूछे कैसे होती है तो ये आप करके बता सकते हो, ये ओरिजिनल डेफिनेशन। बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? अब एक बार अपन डेफिनेशन डेफिनेशन कुछ नहीं लिख रहे हैं इसमें, है ना? डेफिनेशन की एक जगह छोड़ देना, थोड़ी सी छोड़ दोगे ना, एक लाइन लिखानी है कि विद्युत दी ध्रुव की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है, और डी ध्रुव का वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड चार्ज और मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, ये अपने को लिखानी है, थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे। अब देखो ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। अब इस बात को हमेशा आने वाले टाइम में ऐसे भी कह देना, अगर किसी के पास में सिमिट्री है ना बेटा, तो उसका हमेशा सिस्टम का डायपोल मोमेंट हमेशा कितना होगा? 0 होगा। आप ये बात भी बोल सकते हो कि सर समरूपता की वजह से इसका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये सिमिट्री लिए बैठा है बेटा, देखो माइनस और प्लस की इधर है और एक डायपोल इधर, समझ में आ गया? इसके पास सिमेट्री, चार्जेस की सिमेट्री नहीं है, डायपोल मोमेंट की सिमेट्री, समझ में आ गया? तो आप ऐसे भी कह सकते हो सर समरूपता की वजह से इसका क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट इक्वल टू होगा 0 ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, समझ में आ गया? अगली बात, ऐसे ही अगर बेटा कोई क्यूब भी बना देना वो भी 0 हो जाता है, ऐसे अगर वो क्यूब भी बना देगा तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में और क्या बात आती है बताओ? ठीक है, और कुछ बात आ रही है दिमाग के अंदर? और नहीं आ रही है, मेरे को पता है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का कोई सवाल आपको दिया नहीं है, डायपोल मोमेंट का आपको कोई सवाल है दिया नहीं। एक चीज बताऊंगे आप है ना नोट देके करोगे क्या? आज एक नोट देके एक सवाल करवाता, नो डाउट तुम बहुत अच्छे बच्चे हो इसलिए करवा रहा हूँ, आपको एक्चुअली में बताऊं क्या डायपोल मोमेंट कैसे 0 हुआ है? देखो ये माइनस क्यू करता हूँ और ये प्लस क्यू करता हूँ और ये क्या करता हूँ? प्लस क्यू करता हूँ और ये माइनस करता हूँ, और ये मैं बेटा मूल बिंदु ले ले, ठीक है, तो क्या लेता हूँ? मूल बिंदु। अच्छा, टोटल चार्ज देखो बेटा, अच्छा टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज बताओ कितना है इसका? समेशन ऑफ क्यू आई बताओ, टोटल चार्ज करो कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो बेटा एकल ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मोनोपोल मोमेंट, तो क्या बोलते हैं? मोनोपोल मोमेंट बोला जाता है इसको, मोनोपोल मोमेंट, ठीक है। अगर चार्जेस का अगर आप 0 कर देते हो ना सारे टोटल चार्ज का वैल्यू, अगर आप 0 कर लेते हो, ठीक है, तो मोनोपोल मोमेंट क्या? और मोनोपोल मोमेंट जो 0 होता है उससे फायदा बहुत होता है, बताओ क्या फायदा है? कि उसका मूल बिंदु आप भूल करें, ठीक है, तो एक बात लिख रहा हूँ, लिख दूं क्या? यदि किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का एकल ध्रुव आघूर्ण 0 हो, एकल ध्रुव आघूर्ण 0 हो, 0 हो, तो ध्रुव आघूर्ण निकालते समय, निकालते समय मूल बिंदु, मूल बिंदु किसी भी बिंदु को मान, किसी भी बिंदु को मान सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। अब देखो इसको इंग्लिश में मैं लिखवा ही दूंगा कि मोनोपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 देन ओरिजिन वाटेवर, ठीक है, देन ओरिजिन वाटेवर, ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ डायपोल, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? ये मैं लिखवा दूंगा। अब मेरे कहने का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा ऐसे कहते हैं कि गुरु जी एक बात बताओ आप क्या आप डायपोल ओरिजिन ये मान सकते हो? यस मान सकता हूँ। क्या मूल बिंदु ये मान सकता हूँ? यस मान सकता हूँ। क्या मैं ये मान सकता हूँ? यस मान सकता हूँ। क्या मैं ये मान सकता हूँ? यस, ये भी मान, कोई भी मान। क्या सवाल के अंदर कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, खास बात। अब बताओ क्या बात, बताओ क्या बात समझे? तो आपको अच्छा लगे वो मानो आप, ठीक है। अब जैसे सपोज करो बेटा अच्छा ही मानते हैं तो गुस्सी फिर यार अपन वही कर लेते हैं पुराने वाला ही, अपन ने हमेशा वही करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही निकाला तो डायपोल मोमेंट भी वैसे ही निकाल लो फिर, ठीक है। तो बेटा ए इंटू 0 कह देता हूँ और ए इंटू ए कह देता हूँ और 0 इंटू ए कहता हूँ, जहां से मेरे को सुविधा लगेगी ना वहां मैं क्या निकालूंगा? मोनोपोल मोमेंट निकाल,
मेरे को इससे बड़ा रिलैक्स फील होता है, यही वाली दूरी है बराबर। और अब क्या करना है, डाइपोल मोमेंट निकालते टाइम आपने को क्या करना है बेटा, चार्ज इंटू मूल बिंदु से दूरी, चार्ज इंटू मूल बिंदु से सीधी दूरी, चार्ज इंटू मूल बिंदु से, चार्ज इंटू मूल बिंदु से सीधी दूरी बराबर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से 1 मिनट में हो जाएगा। देखो बेटा पी वेक्टर बराबर, अब मेरे को ये डेफिनेशन लगानी है, मेरे को नहीं पता। देखो क्यू इंटू टी से तो मैं करके बता दिया, क्यू इंटू टी से करके बता दिया, इससे करके दिखा रहा हूँ। ये एक स्टेप पहले की बात है। इस चीज से सवाल कभी गलत नहीं है भाई, वादा है, ये ओरिजिन है इसका, ये मूल बिंदु है। ठीक है, अब देखो बेटा पी वेक्टर बराबर, अब बोलो पहला चार्ज यही लेता हूं बेटा, चार्ज इंटू मूल बिंदु से दूरी, बोलो कितनी है ही नहीं, 0, चार्ज इंटू मूल बिंदु से दूरी बराबर। एक काम तो ये कर सकते हो, एक काम और भी है, वेक्टर क्वांटिटी लिख दो बेटा, वेक्टर तो आप जानते हो ना, 0 i और 0 j, इससे तो बहुत ही सुंदर आएगा। अब बोलो बेटा माइनस क्यू इंटू ai प्लस 0 j, वो बोलो बेटा प्लस क्यू इंटू ai, माइनस क्यू इंटू 0 i और a बराबर। अब ये देख लो बेटा, आपको कुछ करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो छोड़ो, ये तो 0 हो ही गया, तो p वेक्टर बराबर 0 आ गया। ये आ गया माइनस क्यू इंटू ए इंटू आई केप आ गया। ये क्या है बेटा, क्यू इंटू ए इंटू आई केप आ गया। ये कितना आया, क्यू ए इंटू कितना आया, जे केप आया। ये क्या है, माइनस क्यू ए इंटू कितना आ गया, जे केप आया। अब देख लो बेटा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। अच्छा लगा बुरा लगा, तरीका चेंज किया अपन ने, विद्युत क्षेत्र भी अपन ने ऐसे निकाला था। अब कोई बच्चा ऐसे कहते है गुरु जी मैं ये अगर 0 मान लूं तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो भी क्या नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों चेंजेस नहीं आएगा बेटा, तो सीधा ही देख लो आप, अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो ओरिजिन से मूल बिंदु से दूरी, ये तो इधर की साइड जाएगा और ये क्या जाएगा, साइड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखो बेटा, ये माइनस क्यू की तरफ से, ये देखो ये इस साइड जाएगा और ये क्या आएगा, साइड जाएगा। ये देखो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, आ गया समझे। और अगर P बराबर Q इंटू टी वेक्टर लगाओ तो भी हो रहा है, ऐसे 0 ऐसे भी हो रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत है, आ गया समझे। अब कोई बात आती है कि गुरु जी कोई है ना उल्टा सीधा सवाल दे देते, तो कर सकते हैं। देखो बेटा अब त्रिभुज ले ले, ठीक है, अपन कोई कह देते हैं कि ट्राइंगल की वजह से क्या निकालो, ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं एक बार, क्योंकि आप लिखोगे फिर कि मोनोपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 और एनी सिस्टम, और एनी सिस्टम, then origin of, then origin of whatever for calculation of, for calculation of dipole moment, डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन करते टाइम आप ओरिजिन कोई भी मान सकते हो, अगर आपका मोनोपोल मोमेंट है इक्वल टू कितना है बेटा, 0। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब कोई बात आती है कि गुरु जी एक बात बताओ, मुझे अगर इस तरीके का कोई सवाल देते, यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है बेटा, माइनस क्यू चार्ज रख रखा है, और यहाँ मैंने क्या रख रखा है, प्लस क्यू रख रखा है, यहाँ प्लस क्यू रख रखा है, क्या इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। मोनोपोल मोमेंट देखो बेटा, मोनोपोल आपके नीट में है ना बेटा, मोनोपोल मोमेंट हमेशा 0 ही आता है। मोनोपोल मोमेंट इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला सवाल हो गया, एकल ध्रुव आघूर्ण कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ओरिजिन क्या लो बेटा, ओरिजिन कुछ भी ले लो फिर, तो ओरिजिन अपना वही लेता हूँ, 0 0 ए। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इसका बता दो बस। तो अब चलो ठीक है, इसका तो डायपोल मोमेंट सीधा ही निकल जाएगा, तो डायपोल मोमेंट पी बराबर बोलो इस चार्ज की 0, ठीक है, 0 ही लिख दो बेटा सीधा। ठीक है, इसका बोलो प्लस क्यू ए इंटू, इसका बोलो बेटा माइनस 2 क्यू इंटू a/2 i केप और प्लस a√3/2 j केप, ठीक है।
तो यहां तक कितना आ जाएगा बेटा, पी वेक्टर बराबर 0 2 ए इंटू आई जे के माइनस 2 ए इंटू आई के, दो से दो काट दूं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस दो से दो काट दूं, a√3 ए क्यू और के। बताओ समझ में आया कि नहीं है? ये सही लिखा है ना? ठीक है, तो पी वेक्टर बराबर ये कट जाएगा बेटा, कट गया ना, तो आंसर कितना आ गया, -a√3 क्यू इंटू कितना आ जाएगा, जे के। और मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, ए और √3, मैग्नीट्यूड तो यही होता है, a√3 क्यू √3 ए इंटू। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? आया? आया कि नहीं है? ऐसा कभी देखा है आपने कि √3 ए क्यू आता है इसका आंसर? ठीक है, एक तरीका और बताऊं, एक तरीका और, ठीक है। सेकंड मेथड देखो बेटा, अब की बार है। सेकंड मेथड कौन से करेंगे बताओ, कौन से करेंगे? सेकंड मेथड करेंगे P बराबर Q इंटू डी से बेटा, ठीक है, Q इंटू डी से। यहाँ पर दोनों चार्जेस की एकदम आराम से बैठ, हाँ, तेरी कोई भाग दौड़ नहीं, तेरी ट्रेन छूट रही है, तेरे को पहले जाना है, भाग के जाएगी नहीं जाएगी, उड़ रही है, ये आदत पड़ गई, आदत पड़ गई ना, ठीक है, आदत पड़ गई, शाबाश, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये सिंपल देखो बेटा, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ एक -Q और एक माइनस, दो चार्ज मान लेता हूँ, नहीं ऑब्वियस सी बात, -Q। तो ये -Q तो इसके हिस्से में आ गया, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा बताओ, माइनस से प्लस की तरफ, ये चार्ज और ये चार्ज मैंने इंक्लूड कर, बराबर। ये देखो बेटा, ये -Q और ये -Q, ये भी कर लूं, ये इस साइड आ गए, आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखो इसकी दिशा इस साइड आई ना, ये दिशा इस साइड आ गई, और इसकी दिशा क्या होगी, इस साइड आ जाएगी ना, ये इस साइड आ जाएगी, और दोनों डायपोल की दिशा है, और ये एंगल कितना है बेटा, 60, ये एंगल कितना है, 60। समझ है ना बात? क्या मतलब, अपना डायग्राम ऐसा बन रहा है, एक तो ये है P1, और ये कितना है बेटा, P1 और P2 का वैल्यू बताना, बराबर है, जीरो थोड़ी ना है, चार्ज इंटू बीच की दूरी होती है बेटा, चार्ज, दो चार्जेस की बीच की दूरी और चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही तो सवाल, यही तो बना है। और ये एंगल कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। अब ये पैरेललोग्राम लो लगा दोगे, P1 बराबर कितना है, P1 और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो P बोल दूं, अरे मैग्नीट्यूड बराबर बोल दूं ना, वेक्टर नहीं लगाओगे तो मैग्नीट्यूड ही होता है, वेक्टर नहीं लगाओगे तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है बेटा। अब मेरा सवाल ये बन गया, अब पैरेललोग्राम लो लगाना आता है, ये पैरेललोग्राम लो लग गया बीच का, ये रिजल्टेंट बोल देता हूँ, P बराबर, बोलो P बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और कोस थीटा का अंडररूट, P1 का वैल्यू पुट कर दो, Q स्क्वायर A स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर 2Q स्क्वायर A स्क्वायर और कोस 60 और का अंडररूट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, और कोस 60 का वैल्यू बेटा दो होता है, तो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया बेटा 3Q2 A² का अंडर रूट हो गया, ये आ गया √3Q। ऐसा लगा, ये देखो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, यहाँ पर देख सकते हो बेटा, ये देखो ध्यान से। और एक और मजे की बात देखो, मजे की बात देखोगे, वाकई में -1 की तरफ आ रहा है, वाकई में रिजल्टेंट किस साइड आ रहा है, ठीक है। तो इसी का ही अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखूंगा तो बेटा क्या लिखूंगा, तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ लिख दूं क्या, ई वेक्टर बराबर, अगर ये वेक्टर में लिखना है तो ये लिख दो √3Q इंटू ए, और ये डायरेक्शन हो गई आपकी -6, ये तो हो गया बेटा वेक्टर फॉर्म, ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये रहा वेक्टर फॉर्म, ये रहा। कोई अंतर, कौन सा तरीका आसान, मेरे को तो ये सबसे आसान लगता है, क्योंकि अपन ने क्या निकाला, अपन ने क्या निकाला बेटा, अपन ने क्या निकाला बताओ, अपन ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोऑर्डिनेट ले रहे थे, बीच की दूरी ले रहे थे, क्यूब लिख रहे थे, ऊपर आर वेक्टर लिख रहे थे, तरीका चेंज नहीं किया ना, ठीक है। और इसमें भी तरीका चेंज नहीं करें, ओरिजिन से क्या लो, चार्ज उठाओ और चार्ज की सीधी दूरी लिख दो, चार्ज दिखाओ, चार्ज की सीधी दूरी ले लो, चार्ज दो, चार्ज की सीधी दूरी ले लो, ये मेरे को ज्यादा आसान लगा। अब आपको क्या गुरुजी, आप ये बात बताओ कि इन दोनों में अंतर क्या, इन दोनों में अंतर क्या, अब बताओ अंतर क्या है,
आंसर ये है कि कई बार क्या होता है बेटा, कई बार ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, कई बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे मैंने माइनस क्यू ले लिया, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस, समझ है ना बात। और ये क्या है मेरा, माइनस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये मेरी माइनस क्यू दूरी है, ये ए है, और ये कोई प्लस क्यू है, और ये भी ए है, ये ए है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये मैं माइनस टू क्यू कर देता हूँ, कितना कर दिया, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू कर दूं क्या, हाँ, ये प्लस टू क्यू कर दूं, सॉरी माइनस प्लस टू क्यू कर दूं, ये। अब मेरे पास भी ये बताओ कि यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। अब एक बात बताओ, कोई अगर ऐसे कह दे, ठीक है ओरिजिन तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक किया है। अब एक कई ऐसे कहते हैं गुरु जी आपने यार 3 तो चार्ज दे रखे हैं, तो डायपोल मोमेंट तो होगा ही नहीं, बन रहा है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट बन रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ये छोड़ो, आप ये ले लो, ये ले लो। अब कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसका डायपोल मोमेंट तो बन ही नहीं रहा, डायपोल मोमेंट के लिए तो 2 ही चार्ज होने जरूरी होते हैं, ठीक है, बन ही रहा, जबकि डायपोल मोमेंट है इसका, डायपोल मोमेंट इसका है, 0 नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं होता है कि है ना सारे चार्जेस का वैल्यू क्या हो, 0 हो। अब देखो ये कितना सीधा सा हो जाएगा। अब ऐसे सवालों में ओरिजिन आपको दिया हुआ आता है, वैसे ओरिजिन यही है तो है। अब बताओ इसका डायपोल मोमेंट करते हैं एक बार, मोनोपोल मोमेंट कितना है बेटा, अब की बार मोनोपोल मोमेंट कितना है बताओ, माइनस क्यू है, ठीक है, अब की बार नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ओरिजिन क्या नहीं मान सकते, कुछ भी नहीं मान सकते, कुछ भी नहीं मान सकते, जो दिया है वही मान, बराबर। तो दिया ये है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, ए इंटू 0 हो गए, इसके कितने हो गए, 0 इंटू ए हो गए, इसके कितने हो गए, माइनस ए इंटू 0 हो गए। आपको डायपोल मोमेंट करना था, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बताओ, ओरिजिन से बोलो क्यू ए इंटू आई के बराबर, ठीक है बेटा, ऊपर वाला बोलो माइनस क्यू ए इंटू ए के, इधर वाला बोलो बेटा माइनस क्यू ए इंटू माइनस आई, बराबर। तो ये देखो बेटा, ये तो कट गया, क्यू ए, और ये कितना हो गया, पी वेक्टर बराबर कितना आ गया बेटा, 2 क्यू ए इंटू आई के आ गया, और ये कितना आ गया, माइनस क्यू ए इंटू जे के आ गया। जबकि देखो डायपोल मोमेंट आ रहा है, डायपोल मोमेंट आ रहा है, तो हर चमकती चीजें सोना नहीं होती है, डायपोल मोमेंट के लिए 2 चार्जेस का होना जरूरी नहीं होता है, 3 चार्जेस का भी डायपोल मोमेंट निकलता है, समझ में आ गया, ये आपको दिमाग में डाल, ठीक है। तो ये देखो बेटा, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ले लोगे, बताओ मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैसे लोगे, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, 4 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये मैंने करके बताया है, कई बच्चे माइनस कर देते हैं, इसलिए तो ये क्या हो गया बेटा, √5 क्यू ए आ गया, आंसर क्या आ गया, √5 क्यू ए, और ये वेक्टर फॉर्म आ गई, और ये क्या होगी मैग्नीट्यूड, आया कि नहीं आया। ऐसा कोई भी सवाल कर सकते हो, दुनिया का कोई भी सवाल है विद्युत क्षेत्र वाला, मैंने इस तरीका अभी तक से नहीं किया है, कोऑर्डिनेट लो बीच की पूरी, और पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं पर भी मैं वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, तरीका चेंज नहीं करूंगा। अब इसका मैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सेम डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा देखो, चलो इसी सवाल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताता हूँ आपको, आपको सिर्फ यही काम करना है, एम आई लो, अब की बार मास रखे हुए होंगे, और बीच की दूरी का स्क्वायर करना है बस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल, कोऑर्डिनेट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास ये होता है बेटा, समेशन ऑफ एम आई आर आई बराबर 0, और इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू आई आर आई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ क्यू आई आर आई इक्वल टू पी बोल दिया था, और अब की बार 0 करना है। इसमें क्या अंतर है, मास का और चार्ज का ही तो अंतर है। तो कभी भी तरीका मत बदलो, कोऑर्डिनेट लो और बीच की दूरी और मूल बिंदु डिसाइड करो। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया बताओ, कि इसका मतलब ये हुआ आज तक तुम्हारे को ये कंफ्यूजन था कि 3 चार्ज होने की वजह से कभी भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो, सॉरी होगा, कि डायपोल मोमेंट बनेगा ही नहीं। आप तो ऐसे बोलोगे कि डायपोल मोमेंट, सर डायपोल मोमेंट के लिए तो 2 ही चार्ज होने जरूरी है, 3 चार्ज का तो हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसी बात नहीं है। 3 चार्ज, 2 चार्ज, 5 चार्ज, 10 चार्ज होने का मतलब यही है कि क्या मोनोपोल मोमेंट 0 हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका मूल बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, और अगर उसका मोनोपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है तो उसका मूल बिंदु कुछ भी नहीं ले सकते, आप कहीं से भी सवाल को शुरू नहीं कर सकते, वो एग्जाम में आपको दिया हुआ आना नहीं। समझ आ गया, यहाँ तक बताओ कितने लोगों को सुनना ये बात आ गई।
तो एक टॉपिक और हुआ है आज अपना, कौन सा? डायपोल मोमेंट। लिख लो बेटा, सुंदर सुंदर लिख लो, कर लो जल्दी से। हाँ, अब एक चीज और सुन लो, ठीक है? ये कर लोगे? पहले तो आप लिखोगे